अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन यानी CAGA ने सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ़्लाइट 17 मई से खोलने का ऐलान कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक CAGA ने लोकल एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 31 मार्च की जगह पर अब 17 मई से खोलने का सर्कुलर जारी कर दिया है, जबकि जिन मुल्कों में कोरोना की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है उन मुल्कों पर जो सफ़र की पाबंदियां लगी हुई है पहले से, वो आगे भी जारी रहेंगी। खबर को आपको थोड़ा सा समझाएंगे। यानी जिस तरह से पहले फ़्लाइट खुली हुई थी और इंडिया के लिए फ़्लाइट बंद थी और भी इसमें कई मुल्क थे, तो उनके लिए 17 मई के बाद भी फ़्लाइट बंद रहेंगी जहां पर कोरोना ज़्यादा है, लेकिन फ़्लाइट जो है आम तौर पर वो 17 मई से खुल जाएंगी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा हमें देखने को मिल जाएगा, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल लाइव के दौरान भी हम यही बात कर रहे थे, आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स आ रही थी। तो देखिए, अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त है 17 मई के आने में। आज 13 मार्च है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देखिए कि 2 महीनों से भी ज़्यादा का वक्त है। तो ऐसे में इस तारीख पर किस तरह से बैठना ठीक होगा, क्योंकि इससे पहले कई तारीखें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा चुकी है और अपने बयान से गवर्नमेंट पलट चुकी है। तो इस बार भी कोई भी गारंटी नहीं है कि 17 मई को फ्लाइट का ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू हो जाए। तो अब सवाल ये बन जाता है कि जो लोग आना चाहते हैं तो ऐसे में क्या करें। देखिए, दुबई से होकर जो लोग आ रहे थे वो अभी फ्लाइट पर पाबंदियां आप अच्छे से जानते हैं और वो पाबंदी कब हटेगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जो है लोग ओमान को घूम कर आने लगे हैं। बहरीन का भी रास्ता खुला हुआ है, लेकिन सुनने में नहीं आ रहा है कि लोग वहां से घूम के आ रहे हो। लेकिन जहां तक आम लोगों से जानकारी निकल पा रही है तो ओमान के जरिए लोग फिलहाल आने की कोशिश में है और कुछ लोगों का प्रोग्राम जो है वो अंडर प्रोसेसिंग है। तो ऐसे में आपके लिए क्या सही रहेगा, आप फैसला कर सकते हैं। ओमान को होकर आने का अगर आपका हिसाब है तो कोशिश करके देखिए, अदरवाइज 17 मई का इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन गारंटी कोई भी नहीं है, क्योंकि कई तरह के वादे जो है वो झूठे हो चुके हैं सऊदी सरकार के। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अंदाज़ा खुद लगा पा रहे होंगे कि किस तरह से इस बात पर भी यकीन किया जाए। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जुमे को कई शाही फरमान जारी किए हैं। हज और उम्रा मिनिस्टर, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के हेड और सुप्रीम कोर्ट्स के डिपार्टमेंटल हेड को हटाकर नई भर्तियां की गई है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद साली बिन ताहिर बंदन को मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा के पद से हटा दिया गया है, जबकि डॉक्टर असाम बिन साद बिन सईद को हज एंड उम्रा मिनिस्टर का चार्ज दिया गया है। शेख इब्राहिम बिन सलमान बिन अब्दुल्ला अल रशीद को सुप्रीम कोर्ट के हेड के पद से हटाया गया है, जबकि शेख अली बिन सुलेमान बिन अल सऊदी को सऊदी सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट का नया हेड बनाया गया है। एक और शाही फरमान के जरिए अब्दुल हादी बिन अहमद बिन अब्दुल वहाब अल मंसूरी को जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के हेड के पद से हटाकर अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल दैलीज को सिविल एविएशन का हेड बनाया गया है। तो इस तरह से शाही फरमान जारी करके कई लोगों को पदों से हटाया गया है और नए लोग भर्ती किए गए हैं। आपको ये खबर ठीक से समझ नहीं आई होगी, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हैं कि जो हज मिनिस्ट्री है, साथ ही जो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है, यानी अभी पहली खबर में भी आपने उसी का जिक्र सुना है, तो यहाँ पर नए लोगों को रखा गया है। तो आई होप कि ये कुछ अच्छा करे और फ्लाइट के लिए जो इश्यू चल रहा है, यानी जो पाबंदी है, उसमें कुछ सुधार करे। इनके पास जो नए आइडियाज़ हैं उनको अमल में लाए और हमें कुछ रिजल्ट जो है वो ज़मीन पर देखने को मिले, यही उम्मीद करते हैं। एशियन फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने एशियन चैंपियंस कप 2021 मैच कहां खेले जाएंगे, यानी कौन कौन से मुल्क इसकी मेज़बानी करेंगे, इसकी लिस्ट जारी कर दी है। मेज़बान मुल्कों का फैसला फुटबॉल टीमों, मैचों को कंट्रोल करने वाले ग्रुपों और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मशवरों के बाद किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक एशियन फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सऊदी अरब 3 ग्रुपों के मैचों की मेज़बानी करेगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 4 के मैचेस रियाज में होंगे, जबकि ग्रुप 3 के मैच जद्दा में खेले जाएंगे। ग्रुप 2 के मैचेस यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर शारजा में होंगे। 5वें ग्रुप के मैच इंडिया में खेले जाएंगे। प्रोग्राम के मुताबिक थाईलैंड 6ठे, 7वें और 10वें ग्रुपों के मैचों की मेज़बानी करेगा। अभी तक 8वें और 9वें ग्रुप के मैच कहां खेले जाएंगे, इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। एशियन फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी एशिया के कुछ शुरुआती मैच कैंसिल कर दिए हैं। पश्चिमी एशिया जोन के ग्रुपों के मुकाबले 21 अप्रैल से 7 मई के दौरान होंगे, जबकि पूर्वी जोन के ग्रुपों के मुकाबले जून और जुलाई में होंगे। मूवी सिनेमा कंपनी ने कहा कि सऊदी अरब में 7 नए सिनेमा घर खोले जाएंगे। मूवी कंपनी ने पहला सिनेमा घर 2019 में खोला था और वो अब सऊदी अरब में अपना कारोबार बढ़ा रही है।
अखबार 24 के मुताबिक कंपनी के एक अधिकारी चैंपियन टेलर ने बताया कि कंपनी कोरोना वायरस होने के बावजूद भी सऊदी अरब में जो टाइम रखा गया था उसके मुताबिक काम कर रही है और प्लान के मुताबिक ही नए सिनेमाघर खोले जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नए सिनेमाघर रियाद, जद्दा और बुरैदा में खोले जाएंगे, जबकि पुराने सिनेमाघरों में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे, जबकि उनकी सीटों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। मूवी कंपनी ने सिनेमा डायरेक्टर, ऑन ड्यूटी डायरेक्टर, फिल्म ऑपरेटर, टेक्नीशियन और केयर सर्विस डायरेक्टर की भर्तियों का भी ऐलान किया है। सऊदी पुलिस विभाग ने सऊदी भर में पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की पाबंदी लगा दी, यानी पहले से टाइम और डेट लेनी पड़ेगी, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाएंगे। सऊदी पुलिस विभाग का कहना है कि आगे से पुलिस स्टेशन जाने से पहले, चाहे वो सऊदी शहरी हो, यहाँ पर रहने वाले अजनबी हो, उनको चाहिए कि अबशिर प्लेटफॉर्म के जरिए तारीख और टाइम को बुक करें। पुलिस विभाग की तरफ से अबशिर प्लेटफॉर्म पर मुआइद अशुरता सर्विस लॉन्च की गई है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक ये सर्विस सऊदी अरब के सभी पुलिस स्टेशनों के लिए है। इस सर्विस के जरिए पुलिस से संपर्क करने की सुविधा मिलेगी। इसका एक मकसद बड़ा ये है कि कोरोना वायरस का जैसे कि सऊदी अरब में माहौल है और पुलिस स्टेशनों में भीड़ भाड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए अपॉइंटमेंट लेने का नया सिस्टम शुरू किया गया है। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपना बयान जारी करके कहा कि सऊदी अरब के 2 शहरों में 6 मस्जिदों में कोरोना वायरस के केस सामने आने पर उन्हें टेम्परेरी बंद किया गया है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर के मुताबिक बीते 33 दिनों में 269 मस्जिदों को कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आने की वजह से टेम्परेरी बंद करके स्प्रे वगैरह और सैनिटाइज किया गया है। मस्जिदों में स्प्रे और साफ सफाई का काम पूरा होने के बाद अब तक 253 मस्जिदों को दोबारा खोल दिया गया है। जुमे के दिन जिन मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है उनमें रियाज रीजन की 3 मस्जिदें और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन की भी 3 मस्जिदें, जहां 6 लोगों में कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। सऊदी अरब और अमेरिका अगले हफ्ते फाल्कन किलोस 3 2021 के नाम से सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाकों में जमीनी फौजी ट्रेनिंग करेंगे। सऊदी रॉयल आर्मी ने ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सऊदी अरब के आर्मी को और बेहतर अंदाज में काम करने सिखाने के लिए किए जा रहे हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच इस तरह के ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से भी चलते आ रहे हैं और ये उसी का एक हिस्सा है। दोनों दोस्त मुल्कों की फौजें आपस में एक दूसरे से अपने तजुर्बे शेयर करेंगी और सऊदी अरब इस चीज का भी जायजा लेगा कि उसका डिफेंस सिस्टम किस तरह का है और आर्मी पूरी तरह से तैयार है या नहीं आने वाले चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। सऊदी अरब के केंद्रीय मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार 13 मार्च को भी सऊदी अरब के कई इलाकों में तेज रेतीली तूफानी हवाएं चलती रहेंगी, जबकि टेम्परेचर कम रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि ईस्टर्न रीजन और रियाज में शनिवार को तेज रेतीली हवाएं जारी रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। नेशनल सेंटर का कहना है कि तेज रेतीली हवाओं का सिलसिला शनिवार को नजरान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तक फैल जाएगा, जबकि सऊदी अरब के उत्तरी पूर्वी जबकि केंद्रीय इलाकों में टेम्परेचर कम रहेगा। मौसम विभाग ने अपने बयान में आगे कहा कि शनिवार को सऊदी अरब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 360 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 367 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई, जबकि नए मरने वालों की तादाद 5 है। तो इस तरह से एक्टिव केसों की तादाद फिलहाल सऊदी अरब में 2935 है, जिसमें से क्रिटिकल केस 542 जो ICU में इलाज के लिए। कुल संख्या से अगर देखें तो 360 नए मरीज सामने आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,81,708 हो गई है। 367 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी की तादाद बढ़कर 3,72,217 हो गई है, जबकि 5 नई मौत होने के बाद कुल मौतों की तादाद बढ़कर 6,556 हो गई है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स ने एक हफ्ते के दौरान सऊदी भर में टैक्स वायलेशन पर 1007 दुकानों के चालान किए हैं। अरबी अखबार उक्कास के मुताबिक टैक्स इंस्पेक्टर्स की टीमों ने सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों और शहरों में 6,835 चेकिंग के दौरे किए हैं, जिनमें इस तरह के वायलेशन सामने आए हैं। किए जाने वाले चालान के हवाले से टैक्स विभाग का कहना है कि टीमों ने कई तरह के वायलेशन रिकॉर्ड किए, जिनमें से हद से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था, जबकि टैक्स की रसीदें भी ग्राहकों को नहीं दी जा रही थी। अथॉरिटी का कहना है कि बहुत सारी शिकायतें ग्राहकों की तरफ से रिकॉर्ड की गई है, उसके बाद चेकिंग का सिलसिला शुरू किया गया था। अथॉरिटी का आगे कहना है कि जो भी दुकानदार या फिर शॉपिंग मॉल वाले हो या कहीं भी कोई किसी भी तरह का कारोबार करता है, अगर वो टैक्स सिस्टम में खराबी पैदा करता है या टैक्स की चोरी करता है तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही आम लोगों से भी अथॉरिटी ने अपील की है कि अगर वो कहीं ऐसा गलत होता हुआ कुछ देखे टैक्स के मामले में तो पहली फुर्सत में अथॉरिटी से संपर्क करके इसकी शिकायत करें।
कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद मस्जिद नबवी खोले जाने के बाद से 3 महीनों के दौरान रोज़ा शरीफा में 450 नए कालीन बिछाए गए हैं। मस्जिद नबवी मैनेजमेंट का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की सेहत व सलामती के लिए सैनिटाइजिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। नमाजियों से मस्जिद नबवी की सभी जगहों पर खासकर रोज़ा शरीफा और बाब सलाम के रास्ते में सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी कराई जा रही है। 24 घंटे सैनिटाइजिंग और कालीनों पर इतर लगाने का काम जारी है। मस्जिद नबी की मैनेजमेंट टीम का कहना है कि नमाजियों और ज़ायरीन की सेहत व सलामती के लिए रोज़ा शरीफा में हर 10 दिन के बाद कालीन बदली जाती है, जबकि मस्जिद नबी की पुरानी इमारत में 450 नए कालीन बिछाए गए हैं। मस्जिद नबी की मैनेजमेंट टीम ने आगे बताया कि रोज़ा शरीफा में 19,930 और बाब सलाम के रास्ते में 3,453 लीटर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जा चुका है। बाब सलाम के रास्ते और रोज़ा शरीफा में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 300 स्टिकर भी लगाए गए हैं। सऊदी अरब में बीते दिन यानी जुमे को तेज रेतीले तूफान ने सऊदी अरब के उत्तरी इलाके को दिन को रात में बदल दिया। अलजौफ और आसपास के इलाकों में दिन में रात जैसा लग रहा था। यहाँ से तेज रेतीले तूफान ने सऊदी अरब के पूर्वी और केंद्रीय इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अरबिया नेट के मुताबिक मौसम विभाग के जानकार अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा कि तूफान का रुख अलजौफ और नॉर्दर्न बॉर्डर से तबूक और हाइल, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के ईस्टर्न इलाकों कसीम और रियाज को एक के बाद एक अपनी लपेट में लेता चला गया। सिविल डिफेंस की तरफ से रियाज की कमिश्नरियों और शहरों में आए तूफान से बचाव के लिए लोगों को SMS के जरिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। टाइम से सिविल डिफेंस की तरफ से मैसेज भेजे गए, साथ ही वेबसाइट पर भी जो कुछ ताज़ा सूरत हाल चल रही थी उसके बारे में अपडेट किया गया। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मुहिम शुरू की गई है, जिसे कदम बढ़ाए वैक्सीन लगाए का नाम दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ट्विटर पर शुरू की गई मुहिम के हवाले से कहा गया कि वैक्सीन कोरोना से सेफ यानी सुरक्षित रहने का एक ज़रूरी हिस्सा है। वैक्सीन लगाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आज कोरोना की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुहिम के जरिए कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों को बताया जा रहा है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और जितना ज़्यादा हो सके लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं और ख़ुद को कोरोना से सुरक्षित रखें। सऊदी अरब में नारकोटिक्स विभाग ने 25 लाख नशा करने वाली गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। नशा करने वाली गोलियां कंक्रीट के ट्रक में भरकर उसके अंदर छिपाकर स्मगल की जा रही थी। नारकोटिक्स विभाग को मुखबिरों से खबर मिली थी कि इस तरह की वारदात होने वाले, जिसके बाद पूरी टीम जो है अलर्ट हो गई और लगातार पल पल की अपडेट ले रही थी। आखिरकार मौके पर कार्रवाई करते हुए ट्रक और जो ट्रक के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया और मौके से 25,000 नशावर गोलियां जब्त की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्मगलिंग में 2 अजनबी शामिल हैं, जिसमें से एक का संबंध सूडान से है जबकि एक का संबंध जॉर्डन से है। दोनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां पर उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक और यह आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। इस खबर में आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि जाजान का इलाका टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पहले से ही मशहूर है और साल 2019 की अगर हम बात करें तो 2.8 अरब रियाल से भी ज़्यादा की आमदनी हुई थी जाजान को टूरिज्म से। लेकिन जैसे कि 2020 पूरा निकल गया और अभी 21 चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को हो रहा है। बात करते हैं अगर यहाँ के होटल्स की तो 63 स्टैंडर्ड होटल जाजान के अंदर मौजूद है, जिनमें 2,891 कमरे हैं, जबकि अगर एवरेज के मुताबिक एक कमरे का किराया देखिए तो 356 रियाल रोजाना एक रूम का किराया एवरेज के मुताबिक। जबकि जो छोटे होटल होते हैं यानी लो कैटेगरी या मिडिल क्लास होटल उनको कह सकते हैं, तो यहाँ पर किराया होता है 245 रियाल पर डे। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा होटल और कितनी इनकम हर दिन होती है। तो उसी के हिसाब से 2019 में 2.8 अरब रियाल से ज़्यादा की इनकम जाजान को हुई थी। लेकिन जैसे कि कोरोना है, सब कुछ अभी ठप पड़ा हुआ है और हर तरह से नुकसान सऊदी अरब को झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।